सब्जेक्ट अगर गलती से अनकाउंटेबल हो जाए, अरे सर अनकाउंटेबल जिसे मैं काउंट नहीं कर सकूं, जैसे मैंने वाटर बोला, मैंने लव बोला, हेट्रेड बोला, ये सब अनकाउंटेबल है। इनके साथ मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको ये पता रखना है, सब्जेक्ट की जगह पे आपको 2+V1 दिख जाए या फिर V1+ing दिख जाए। जी सर ये कैसी बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, ये सब्जेक्ट की जगह पे हो सकता है अगर दिख जाए, भले ही इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट और एडवर्ब दे रखा हो। ये पूरा के पूरा सब्जेक्ट है, इसके साथ हमेशा मैं सिंगुलर वर्ब लगाता हूँ। हाफ ऑफ द मिल्क, अरे भाई साहब मिल्क अनकाउंटेबल है, द पेन अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ भले हाफ ऑफ मिल्क हो, 10% हो, 99% हो, पूरा के पूरा दूध हो जाए, मुझे क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब। स्टूडेंट्स जितने भी है उसमें से कितने? 2/3 हैज या हैव, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? हैव कंप्लीटेड देयर। जय बजरंगबली। फर्स्ट ग्रेड की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये सीरीज जिसमें हम एक क्लास के अंदर एक टॉपिक को पूरा के पूरा खत्म करते हैं, और अभी तक मैं 6 या 7 टॉपिक आप लोगों को करवा चुका हूं। एग्जाम में जो 5 से 7 क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में से होंगे। आगे और भी क्लासें रहेगी। सर सिर्फ थियोरी ही करवाओगे या एमसीक्यू और पीवाईक्यू का भी प्लान है? तो मैं बता रहा हूँ वो भी हम करवाएंगे। बस आप लोग जुड़े रहे, इनको बार बार रिवाइज करते रहें, बार बार पढ़ते रहें। नोट्स बना भी सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि नोट्स बनाएं सर। बना भी सकते हो, वरना अपनी ही एक ऐप के ऊपर एक बजरंग बाण करके बुक है सर, जो राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसमें मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे वैसे सब कुछ दे रखा है। आप उस बुक को भी परचेज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है सर। आज की जो क्लास है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, लेकिन ये समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज और बताता हूं, इधर देखना। सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने लिखा सेंटेंस। जहां पे भी बैठे हो साथ साथ में बोलते रहना है। मैंने क्या लिखा? सेंटेंस। सर सेंटेंस में मुझे पता क्या क्या रखना है? छोटी सी चीज, एक सब्जेक्ट हो गया, फिर एक वर्ब हो गई, और फिर एक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इस चीज का ध्यान रखना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमेशा पता रखना कि जो मैं वर्ब लगाता हूं वो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाता हूं। आगे सब्जेक्ट क्या रखा है उन्हें हिसाबों आपने वर्ब लगावनी हो। ध्यान रखो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट कैसा है सर? सिंगुलर, तो ये पता रखना कि साथ में जो वर्ब लगाऊंगा वो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, अरे सर सिंगुलर क्या होता है? एक वचन होता है, प्लूरल का मतलब बहुवचन, 2 से ज्यादा, तो उसके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी कैसी लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी। और सब्जेक्ट अगर गलती से अनकाउंटेबल हो जाए, अरे सर अनकाउंटेबल जिसे मैं काउंट नहीं कर सकूं, जैसे मैंने वाटर बोला, मैंने लव बोला, हेट्रेड बोला, ये सब अनकाउंटेबल है, तो इनके साथ मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको ये पता रखना है। अरे चलो सर ये तो हमें पता चल गया, तो होगा नहीं काम पच, रुको अटिने देखो। अब ये आपके सामने लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है? अब इधर जो लिखा हुआ है ये सब के सब सब्जेक्ट की जगह पे आ सकते हैं। पूरा माथो अटिने राग जो, यस ये टेबल धाप के इंपॉर्टेंट है। मैंने शायद पहली क्लास में 10th वाली क्लास में ये बताई थी। मैंने कहा था कि नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिख के रखना। अटिन आ जाओ। ये सब्जेक्ट की जगह पे अगर आपको दिख जाए, शुरू में सब्जेक्ट की जगह पे दिख जाए, तो वर्ब इज़ेमार में से ध्यान रखना। अब क्वेश्चंस पूछेंगे कैसे? वही टेंस का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अगर आपको एक लेवल टफ बनाना हुआ, आपको नहीं एग्जामिनर को एक लेवल टफ बनाना हुआ, एग्जामिनर के जची कि चलो कुछ तूफानी करते हैं, तो वो तूफानी करने में क्या करेगा कि आपको एडवर्ब से टेंस तो पता चल जाएगा कि भाई साहब इन मायने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगावनो है, इज़ेमार आईएनजी आवेला, लेकिन थाने और ठानी पड़ेला। आपको ये नहीं पता चलेगा कि इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर लगाऊं। अरे सर ओ कीकर ठा पड़ेला, इन वास्ते स्थान आ चीज ठा होनी चाहिए। इसीलिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अगर सब्जेक्ट की जगह पे ही हो, शी हो, इट हो, नाम हो, कुछ भी सिंगुलर हो, यस, तो इज़ेमार में से मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इज। वॉजवर में से वॉस, जिसके पीछे एस हो वो सिंगुलर है सारे। हैज़ में से हैज, डू डज में से डज। V1 और एस और ईएस में से मुझे क्या लगानी पड़ेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। अब सुनो, अगर सब्जेक्ट की जगह पे यू हो जाए, वी हो जाए, दे हो जाए, कुछ भी प्लूरल हो जाए,
इज एम आर में से मुझे आर लगाना है, वॉजवर में से मुझे वर लगाना है, हैज़ में से हैव, डू डज में से डू, और वी वन और एस और यस में से मुझे क्या लगाना पड़ेगा, वी वन लगाना पड़ेगा। चलो सर ये भी हो गया। आई के साथ इज एम आर में से एम, वॉजवर में से वॉज, हैज़ में से हैव, डू डज में से डू, और वी वन और एस और यस में से मुझे क्या लगाना पड़ेगा, वी वन लगाना पड़ेगा। बस ये पता रखना सर। चलो सर हमें ये पता चल गया। अब जो रूल्स है मैं आप लोगों को ये बता रही, ये तो गरीब आराम है। देखो आई आ रखा है, आई के साथ डज नॉट दे रखा है। अरे भाई साहब आई के साथ डज नॉट थोड़ी लगेगा, आई के साथ डू नॉट लगेगा। इस चीज का पता रखना। आई के साथ डज आता ही नहीं, शी के साथ हैव नहीं आता, शी के साथ मुझे क्या लगाना होता है, हैज लगाना होता है। ये तो गरीब आराम सवाल है सर, ऐसे नहीं दिखेंगे। तो सर हमें कैसे दिखेंगे? अब चीज सुनना। अगर सब्जेक्ट की जगह पे आपको 2 + V1 दिख जाए या फिर V1 + ING दिख जाए, 2 + V1 और V1 + ING, सर ये कैसी बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, ये सब्जेक्ट की जगह पे हो सकता है अगर दिख जाए, भले ही इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट और एडवर्ब दे रखा हो। ऑब्जेक्ट और क्या दे रखा हो, एडवर्ब। ये पता रखना, ये पूरा के पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा के पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। कहने का मतलब, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है करना, कोई भी काम करना। इसके साथ हमेशा पता रखना मैं सिंगुलर वर्ब लगाता हूं। मैं कैसी वर्ब लगाता हूं, सिंगुलर वर्ब। अगर इज एम आर में से मुझे कुछ लगाना है तो मैं इज लगाऊंगा, वॉजवर में से मुझे कुछ लगाना है तो मैं वॉज लगाऊंगा, हैज़ में से मन की लगावनो है तो हैज़ लगाऊंगा। अरे सर कहना क्या चाहते हो? अरे गरीबा राम है, लोड मत लो। मैंने आप लोगों के सामने ये लिखा कि किताबें पढ़ना मेरी फेवरेट हॉबी है। क्या लिखा सर मैंने? किताबें पढ़ना मेरी फेवरेट हॉबी है। तो क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो। रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना। बुक्स को देख के फ्यूज मत हो जाना भाई साहब। माई फेवरेट हॉबी। हाँ तो यहां पे फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा, आर नहीं लगाना है। अरे सर ये इज एम आर का कैसे पता चलेगा? आपको नीचे ऑप्शंस पे दे रखे होंगे, लोड मत लो। सर एक आध दो एग्जांपल देन बताओ। अटी ने देखो ऐसे सवाल, रीडिंग खाली जगह, अ वंडरफुल वे टू स्पेंड फ्री टाइम। अगर आप खाली समय बिताना चाहते हो तो पढ़ना एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सब्जेक्ट की जगह पे है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इज। रीडिंग का मतलब हो गया पढ़ना। भले ही यहां पे रीडिंग बुक्स होता सर, बुक्स को देख के नहीं लगाते, ये पता रखना। हम किसको देख के लगाते, रीडिंग को देख के लगाते। रीडिंग बुक्स इज होगा क्योंकि किताबें पढ़ना मेन वर्ब, या मतलब जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट पढ़ना है। इस चीज का पता रखना। जैसे ये क्या लिखा हुआ, डांसिंग, खाली जगह अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड कोऑर्डिनेशन। डांसिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस एंड कोऑर्डिनेशन है। इसके साथ मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी है तो मैं क्या लगाऊंगा, इज लगाऊंगा। ये पता रखना सर, 100% पता रखना। यहाँ पे 2 + V1 भी हो सकता है, इस चीज़ का पता रखना। जैसे ये देखो टू स्टडी हार्ड एंश्योर्स सक्सेस। हार्ड स्टडी करने से क्या मिलती है सर आप लोगों को, सफलता मिलती है। या फिर स्टडिंग हार्ड एंश्योर्स सक्सेस, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट है। ये दोनों के दोनों जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन V1 और S और ES में से मुझे उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगानी पड़ेगी, S और ES लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना क्योंकि ये सिंगुलर है सर। अरे सर ये क्या करवा रहे हो सर, ये तो टफ चीज बता रहे हो। अरे टफ जैसा कुछ नहीं है, मैं तो बता ही रहा हूं। ये देखो ना, वॉचिंग मूवीज, मूवीज को देखना एक अच्छा तरीका है रिलैक्स करने का। तो अटी ने देखो मूवीज देखना, इसका मतलब यहाँ पे क्या है सर, देखना। जब भी यहाँ पे क्रिया प्लस ना हो सिंगुलर वर्ब आएगी, बस इस चीज का पता रखना। और सिंगुलर वर्ब आएगी तो क्या हो जाएगा, वॉचिंग मूवीज इज ए फन वे टू रिलैक्स। मैं अभी भी कह रहा हूँ सेंटेंस को बोल जाओ, सेंटेंस को बोल जाओ, जबान पे आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। एग्जाम में यहां पे प्लेइंग क्रिकेट लिखा हुआ रहेगा, प्लेइंग गेम्स लिखा हुआ रहेगा, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि प्लेइंग गेम्स इज माय फेवरेट हॉबी। इज लगेगा, आर नहीं लगेगा जब बोला हुआ होगा। बस इस चीज का पता रखना। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, उसको एस्पेक्ट बोला जाता है। बस ये ध्यान रखना सर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये पता चला। अब नेक्स्ट जो चीज बता रहा हूं सुनना। अगर सब्जेक्ट की जगह पे पूरा माथा यहीं पे रखना। इधर देखो, यहां पे आप लोगों के ये वर्ब लिखी हुई है। यहां पे क्या लिखी हुई है, वर्ब। अगर सब्जेक्ट की जगह पे शुरू में वर्ब से पहले सब्जेक्ट प्रेपोजिशन सब्जेक्ट प्रेपोजिशन सब्जेक्ट, ये लाइन कितनी भी लंबी हो,
बीच में प्रेपोजिशन है। बीच में क्या है? प्रेपोजिशन। हमेशा पता रखना जो मैं वर्ब लगाऊंगा ये पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाऊंगा। मैं फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस प्रेपोजिशन, सबसे पहले प्रेपोजिशन से पहले वाला जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग मैं वर्ब लगाऊंगा। अरे सर की कर, तो अटी ने देखो अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए तो मुझे वर्ब भी कौन सी लगानी है? सिंगुलर। ये प्लूरल हो जाए तो वर्ब भी प्लूरल। ये अनकाउंटेबल हो जाए तो वर्ब कौन सी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। बस इस चीज का पता रखना। अरे सर कहना क्या चाहते हो तो बता रहा हूं। इधर देखो, इसी में एक और चीज है। अगर सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट की भले सब्जेक्ट प्रेपोजिशन सब्जेक्ट हो या फिर नाउन प्रेपोजिशन नाउन हो, कुछ भी हो, प्रेपोजिशन ये वर्ब है, पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अरे सर ये प्रेपोजिशन कौन कौन सा है? जो जो मैं बताऊं वो पक्के पता रखना। एज वेल एज, अगर एज वेल एज लिखा हुआ मिले, ऑफ लिखा हुआ मिले, विथ लिखा हुआ मिले, अनलाइक, लाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, अलॉन्ग विथ और टुगेदर विथ, ये धाप के इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विथ और टुगेदर विथ इंपॉर्टेंट है, ऑफ इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज इंपॉर्टेंट है। ये अगर लिखे हुए मिले तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं वर्ब लगाऊंगा। अरे सर पता ही नहीं चला, माने ठाई नहीं पड़ियो थे, कई कह रिया हो, अरे ध्यान पड़ेला। अटी ने देखो, द बॉय अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स, खाली जगह रेस्पॉन्सिबल। अरे भाई साहब बीच में देखो क्या आ रखा है? अलॉन्ग विथ। अलॉन्ग विथ को मैंने जैसे ही प्रेपोजिशन बोला, अब देखो प्रेपोजिशन आ रखा है, यहाँ पे हिज पेरेंट्स आ रखा है, यहाँ पे द बॉय आ रखा है। मैंने कहा कि खाली जगह से पहले भाई साहब कितना ही लंबा सब्जेक्ट क्यों ना हो, कितना ही लंबा सब्जेक्ट क्यों ना हो, अब वो सब्जेक्ट प्रेपोजिशन सब्जेक्ट प्रेपोजिशन सब्जेक्ट प्रेपोजिशन भले कितना ही लंबा क्यों ना हो, मुझे तो पहले वाले के अकॉर्डिंग लगानी है। अरे भाई साहब द बॉय, एक ही तो लड़का है सर, एक ही तो लड़का है, तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब? अरे सर सिंगुलर वर्ब आएगी, तो आर नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा? इज के साथ जाना पड़ेगा। ये पता रखना। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, I as well as he खाली जगह कमिंग टू जोधपुर। I as well as he खाली जगह कमिंग टू जोधपुर। अरे मैं और साथ ही साथ वह भी। अब मैं और वह भी में मत घुसो, बीच में एज वेल एज आ रखा है। एज वेल एज हो, ऑफ हो, विथ हो, टुगेदर विथ हो, मुझे पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाना है, ये पता रखना। और जैसे ही मैं पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाऊंगा तो आई के हिसाब से यहाँ पे इज नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, हैव और एम में से। अरे सर मैं हैव लगाऊं या एम लगाऊं? अब बटे माथो लगावनो, न हैव न एम, माथो की कर अटीले पाड़े। देखो आईएनजी आयोडो है, तो मुझे ये बताओ जैसे ही खाली जगह के बाद में आईएनजी आ रखा हो, अरे भाई साहब हैजेव के जस्ट बाद में कभी आईएनजी देखा है? सीधा आईएनजी बीन लगा के होता है। यहां कहीं बीन दिख रहा है? अरे सर नहीं दिख रहा है, तो ये भी काट दो। सही जवाब क्या होगा? एम होगा। सर एक आधा और बता दो। अरे बताएंगे क्यों नहीं, इधर देखो, द कीज टू द हाउस खाली जगह ऑन द शेल्फ, द कीज टू द हाउस खाली जगह ऑन द शेल्फ। अरे भाई साहब घर की जो चाबियां हैं, ये देखो टू प्रेपोजिशन है, टू प्रेपोजिशन है, तो हिम्मत करके बता दो हाउस के हिसाब से लगाऊं, द कीज के हिसाब से लगाऊं? अरे सर पहले तो द कीज आ रखा है, द कीज आ रखा है तो प्लूरल है सर, और प्लूरल के हिसाब से मुझे प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। तो इस एमआर में से यहाँ पे क्या लगेगा? आर लगेगा। बस इस चीज का पता रखना। नेक्स्ट देखो, द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स। अरे भाई साहब टीचर और साथ ही साथ में कौन है? स्टूडेंट्स है। ये देखो प्रेपोजिशन पहले वाले के अकॉर्डिंग, टीचर के अकॉर्डिंग, टीचर सिंगुलर है या प्लूरल है? अरे सर धाप के सिंगुलर है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इज, जे बार। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है सर। इधर देखो बहुत सारी चीजें अच्छी ने देखो नहीं, द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन, द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन। देखो बीच में एज वेल एज है, तो पहले वाले के अकॉर्डिंग मदर के हिसाब से सिंगुलर है तो वर नहीं आएगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा? वॉज लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। इसीलिए जो सबसे शुरू में जब मैंने टेबल बताई थी, उन टेबल ने अपनी नोटबुक रे फर्स्ट पेज रे माते लिखन गोट लीजो, मैं आपने बता रही हूं। जैसे ये देखो, द डॉक्टर विथ हिज इंटर्न्स, ये विथ प्रेपोजिशन है, और विथ जैसे ही प्रेपोजिशन हुआ द डॉक्टर के हिसाब से आर नहीं आएगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इज लगाना पड़ेगा। ये पता रखना सर, 100% पता रखना। जे बात। अब नेक्स्ट देखो, इसी का उल्टा है। मैंने लिखा, अगर आपको लिखा हुआ मिले, यस सर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, neither nor, either or,
एक सिर्फ लिखा हुआ है और, मुझे यहां पे वर्ब लगानी है, मुझे यहां पे क्या लगानी है, वर्ब। पूरा माथा यहीं रखना, बता रहा हूं, मुझे यहां पे वर्ब लगानी है। हमेशा पता रखना वर्ब नजदीक वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। मैं कहीं नहीं कह रहा हूं कि सेकंड वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, मैं कह रहा हूं नजदीक वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। जटे मैंने वर्ब लगावनी है, जहां पे मुझे वर्ब लगानी है उसके जस्ट पास में नाउन या सब्जेक्ट कौन सा है, मुझे उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। अरे सर क्या कहना चाहते हो, ये देखो ना, ये दो सेंटेंसेस है, राहुल और हिज फ्रेंड्स खाली जगह कम, मुझे हैज और हैव में से कुछ लगाना है। अरे सर हैज लगाऊं या हैव लगाऊं, देखो दोनों और से जुड़ रखे हैं, और जब और से जुड़ रखे हो तो नजदीक वाले के अकॉर्डिंग, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हैज लगाऊं या हैव लगाऊं। अरे सर मुझे यहां पे है, फ्रेंड्स प्लूरल है तो मुझे हैव लगाना पड़ेगा, लेकिन यही इंटरोगेटिव हो गया, खाली जगह राहुल और हिज फ्रेंड्स कम और क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, हैज और हैव में से मुझे कुछ लगाना है, तो राहुल के अकॉर्डिंग मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हैज राहुल और हिज फ्रेंड्स कम, इस चीज का पता रखना। सर एग्जाम्पल इधर देखो, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स खाली जगह एक्साइटेड फॉर द ट्रिप। अब देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ है, खाली जगह मुझे नजदीक वाले के अकॉर्डिंग लगाना है। नजदीक क्या है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एक वचन है, बहुवचन है। सर धपेन बहुवचन है, तो बहुवचन है तो इजमार में से मुझे क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, आइदर माई ब्रदर और माई फ्रेंड्स खाली जगह रिस्पॉन्सिबल। इधर देखो आइदर माई ब्रदर और माई फ्रेंड्स, और आइदर और आ रखा है, नजदीक वाले के अकॉर्डिंग आर, लेकिन यही आपको लिखा हुआ मिल गया माई ब्रदर along with my friends खाली जगह रिस्पॉन्सिबल। अब सर इसमें दिक्कत कहां है, दिक्कत ये देखो आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो नजदीक वाले के अकॉर्डिंग लगा, यहां पे बीच में क्या आ गया, along with, और जैसे ही बीच में along with आ गया तो माई ब्रदर के हिसाब से मुझे वर्ब लगानी पड़ेगी, पहले वाले के हिसाब से ब्रदर एक ही तो है सर, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इज रिस्पॉन्सिबल लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना सर, आपके इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं सर। 6 बाद सर एक एग्जांपल और करवा दो, इधर देखो ये क्या लिखा हुआ, नाइदर द मैनेजर नॉर हिज एम्प्लॉयज। ये देखो ना एम्प्लॉयज प्लूरल है, आर लगेगा, क्या लगेगा सर, आर, इस चीज का पता रखना। अब देखो नेक्स्ट मैंने आप लोगों के सामने क्या लिखा, पूरा माथा इसी जगह पे रखना। कोई भी फिक्स्ड अमाउंट हो, कोई भी फिक्स्ड वेट हो, कोई भी करेंसी हो, पैसा हो, फिक्स्ड है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अरे सर क्या कहना चाहते हो, आपने किसी को बोला अरे 5,000 रुपए उसके लिए बड़ी बात नहीं है भाई, 5,000 रुपए उसके लिए बड़ी बात नहीं है, तो ये 5,000 रुपए जब सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, जब किसकी जगह पे आएगा, सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, तो ये जो आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा है ₹5,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर हिम, फिर मुझे आर नहीं लगाना, ये पता रखना। ऐसे कैसे 20 किलोमीटर्स खाली जगह नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर हिम, अरे उन वास्ते 20 किलोमीटर कोई लंबी डिस्टेंस नहीं है, समझ ही नहीं रही आओ थे। हाँ तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 20 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर हिम, 10 मिनट्स is not a long time for him, 50 kilograms is not a heavy weight for him, उसके लिए heavy weight नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है सर। नेक्स्ट मैं बता रहा हूं जो धाप के इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक चीज बता रहा हूं, सुनना, इस टेबल को देखना, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा के पूरा। सर कंसेप्ट क्या है, पूरा माथा इसी जगह पे रखना। ये पेन है, मैंने इस पेन को बेच दिया, ये पेन सिंगुलर है या प्लूरल है, अरे सर पेन तो सिंगुलर ही है, इस पेन को मैंने बेच दिया, पूरा पेन को बेचा मतलब इस पेन के 100% हिस्से को मैंने बेचा है, तो उस 100% हिस्से को मैंने बेचा, पूरे पेन को मैंने बेचा, एक ही पेन को मैंने बेचा, तो वर्ब कौन सी लगाऊंगा, अरे सर पेन एक ही तो है, तो वर्ब कौन सी लगाऊंगा, सिंगुलर वर्ब, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब जब मैं इस पूरे के पूरे पेन को बेच रहा हूं
तब भी मैं वर्ब लगा रहा हूं सिंगुलर वर्ब। अब इसी पेन के मैं 1% हिस्से को बेचूं, 5% को बेचूं, 10% को बेचूं, 25% को बेचूं, 50% को बेचूं, सम ऑफ दिस पेन बेचूं, मोस्ट ऑफ दिस पेन बेचूं, 2/3 ऑफ दिस पेन बेचूं, 1/3 ऑफ दिस पेन बेचूं, 99% ऑफ दिस पेन बेचूं। अरे भाई साहब, जब मैं पेन को पूरा के पूरा बेच रहा हूं तब भी तो मैं इसके साथ कैसी वर्ब लगा रहा हूं, सिंगुलर वर्ब लगा रहा हूं। तो बचे 10%, 20%, 30%, ये सब 100% तो कम ही है नहीं सर, बिल्कुल कम है। तो वर्ब कैसे लगाऊंगा, सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा जब इन सब के साथ 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 8/9 ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, क्वार्टर ऑफ, 99% ऑफ, इन सब के साथ अगर आपको सिंगुलर नाउन लिखा हुआ दिखे तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। बस इस चीज का पता रखना। जे बात, वापस इस तरफ आ जाओ। अगर इन्हीं के साथ अब मैंने ये बोला वाटर, वाटर तो अनकाउंटेबल है सर। अब भली पैसिफिक ओशियन के अंदर, प्रशांत महासागर जको आप कहमा, उसके अंदर जितना पानी पड़ा है वो पूरा के पूरा पानी मैं यूज ले लूं, सपोज सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब? अरे सर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब आएगी ना। तो पूरा पानी वेस्ट हो गया, उसमें भी मैं सिंगुलर वर्ब लगा रहा हूं। अब उसी पानी का अगर 1% हो जाए, 10% हो जाए, 20% हो जाए, 30% हो जाए, 50% हो जाए, 99% हो जाए, हाफ ऑफ दैट वाटर हो जाए, सम ऑफ दैट वाटर हो जाए, 1/3, 2/3 ऑफ दैट वाटर हो जाए, अरे भाई साहब 100% से तो कम ही है ना। तो मुझे कैसी वर्ब लगानी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन हो तो साथ में वर्ब कैसी लगाऊंगा, सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा। इस चीज का पता रखना, पूरा दिमाग इसी जगह पे रखना सर। हाँ, तो यहां पे हमें ये पता चला कि अनकाउंटेबल नाउन अगर है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भले ये सब कुछ लगा हुआ हो तो मुझे कौन सी वर्ब लगानी होती है, सिंगुलर वर्ब लगानी होती है। और थर्ड नंबर पे सिंगुलर नाउन, देखो सबसे पहले सिंगुलर नाउन का बताया वो पता चल गया, अनकाउंटेबल नाउन का पता चल गया। अगर इन सब के साथ मुझे प्लूरल नाउन लिखा हुआ मिले तो मुझे कौन सी वर्ब लगानी पड़ेगी, प्लूरल वर्ब। ये सब पता रखना सर। अब परसेंटेज इधर उधर हो सकते हैं, जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, 2/3 ऑफ द वॉल खाली जगह पेंटेड। अरे भाई साहब एक ही दीवार है, एक ही दीवार है और उस दीवार का कितना हिस्सा, 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा। अरे भाई साहब अगर वो 100% पूरी की पूरी दीवार पेंट हो जाती तब भी मैं सिंगुलर वर्ब लगाता। अब यहां पे सिंगुलर नाउन है, यहां पे 2/3, 1/3 कुछ भी लिखा हुआ हो, सिंगुलर वर्ब लगानी है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाती है, इसके अकॉर्डिंग। तो वर्ब कैसी लगेगी जल्दी से बता दो, सिंगुलर वर्ब। तो मुझे लगाना पड़ेगा हैज और हैव में से क्या आएगा, हैज बीन पेंटेड। लेकिन 2/3 ऑफ द वॉल्स, 100 दीवारें हैं सर, 100 दीवारों की 2/3 हो गई 66 दीवारें। तो फिर 66 दीवारें तो प्लूरल हो गई ना, तो फिर मुझे यहां पे लगाना पड़ेगा हैव बीन पेंटेड। जैसे देखो हाफ ऑफ द मिल्क, अरे भाई साहब मिल्क अनकाउंटेबल है, द पेन अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ भली हाफ ऑफ मिल्क हो, 10% हो, 99% हो, पूरा के पूरा दूध हो जाए, मुझे क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब, हैज बीन वेस्टेड। ये देखो क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर, फर्नीचर अनकाउंटेबल है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो देख लो, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब आएगी तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इज एंटीक। ये देखो क्या लिखा हुआ है, 2/3 ऑफ द चॉकलेट, 2/3 ऑफ द चॉकलेट। अरे भाई साहब चॉकलेट तो सिंगुलर है ना, तो मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी है तो हैज। 99% ऑफ द वर्क, वर्क अनकाउंटेबल है। अरे सपोज प्लूरल होता अगर तो वर्क का वर्क्स होता ना, वरना तो मुझे प्लूरल लगानी नहीं है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा। और इधर प्लूरल का तो कोई एग्जांपल दिया ही नहीं। इधर देखो 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, अरे स्टूडेंट्स जितने भी है उसमें से कितने, 2/3। हैज या हैव, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट चीज जो मैंने शुरू में बताई थी, इधर देखना, नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, साथ में नाउन है, वर्ब, ऑफ प्रेपोजिशन है। जो मैंने जस्ट पहले बताया उसको छोड़ के है ये, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। इसीलिए इधर देखना, वन ऑफ माई फ्रेंड्स खाली जगह रिच, ऐसा लिखा हुआ है।
वन ऑफ माई फ्रेंड्स खाली जगह रिच, यहां पे हमेशा प्लूरल रहेगा, लेकिन मुझे तो इसके अकॉर्डिंग अब वन लिखा हुआ है, तो वन सिंगुलर है या प्लूरल है? वन तो एक ही है ना सर, अरे एक रहते हैं, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब, तो मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इज एमआर में से कुछ लगाना है तो मैं क्या लगाऊंगा? इज। लेकिन जैसे ही मैंने लिख दिया टू ऑफ माई फ्रेंड्स, क्या लगा दिया मैंने? टू ऑफ माई फ्रेंड्स खाली जगह रिच। अब हिम्मत करके बता दो, टू ऑफ माई फ्रेंड्स खाली जगह रिच, इज रिच या आर रिच? अरे भाई साहब, टू के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा? आर रिच। इस चीज का पता रखना। सर कहना क्या चाहते हो? तो इधर देखो, आपके सामने लिखा हुआ है वन ऑफ, इधर देखना, वन ऑफ, साथ में देखो सब में प्लूरल नाउन है, टू ऑफ प्लूरल नाउन, मैनी ऑफ प्लूरल नाउन, सब में प्लूरल नाउन है। पता क्या रखना? पहले वाले के अकॉर्डिंग। वन देखो सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी है? सिंगुलर। टू प्लूरल हो गया, तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। मैंने डिटरमिनर्स करवाए हैं और उसमें मैंने आपको बताया कि मैनी प्लूरल होता है। मैनी क्या होता है? प्लूरल। इसीलिए कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब। फिर लिखा हुआ ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, एवरीवन ऑफ, यहां तक डिटरमिनर्स पे मैंने बता रखा है कि ये जो सारे के सारे लिख रखे हैं, ये सारे के सारे सिंगुलर हैं। अगर ये सारे के सारे सिंगुलर है, अगर ये सारे के सारे सिंगुलर है, तो इनके हिसाब से मुझे कैसी वर्ब लगानी पड़ेगी? सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। इस चीज का पता रखना। और फिर दो इंपॉर्टेंट, एक हो गया अ नंबर ऑफ और एक हो गया द नंबर ऑफ। जहां पे अ नंबर ऑफ है, अ लगा हुआ है, वो प्लूरल है, तो यहां नाउन तो प्लूरल ही है, मुझे वर्ब कौन सी लगानी है? प्लूरल। जहां पे द लगा हुआ है उसको सिंगुलर मानना है, सिंगुलर वर्ब। अरे सर ऐसा क्यों? इसका मतलब होता है संख्या, और इसका मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। मैनी बहुत सारे के अर्थ में जनरली अ नंबर ऑफ को लेते हैं। बाकी द नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? संख्या। ये जैसे ये देखो ना, आपके सामने क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, वन के अकॉर्डिंग इज एब्सेंट। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स खाली जगह हार्ड वर्किंग, तो ईच के अकॉर्डिंग इज हार्ड वर्किंग। आइदर ऑफ द आंसर्स खाली जगह, आइदर सिंगुलर है, इज। नाइदर ऑफ द प्लेयर्स, नाइदर के हिसाब से देखो, ऑफ से पहले नाइदर, इज। एनी ऑफ द बुक्स, एनी सिंगुलर है, इज। ये पता रखो। यही तो इधर देखो, वन ऑफ द स्टूडेंट्स खाली जगह एब्सेंट टुडे, अरे भाई साहब वन के हिसाब से क्या आएगा? इज। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैनी प्लूरल है ना सर, जैसे ही प्लूरल हो गया, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स खाली जगह आर वर्किंग हार्ड। ईच ऑफ द आंसर्स खाली जगह करेक्ट, ईच सिंगुलर है सर, तो मुझे क्या लगाना? इज। आइदर ऑफ द कैंडिडेट्स खाली जगह सुटेबल फॉर द जॉब, आइदर के हिसाब से मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इज। इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ बुक्स ऑन द टेबल, द नंबर ऑफ के हिसाब से सर, द नंबर। अब देखो ये ऑन प्रेपोजिशन है, इस टेबल को देख के फ्यूज मत हो जाना, ये नाउन, ये बुक्स फिर नाउन, ये फिर प्रेपोजिशन, भले ही हो, मुझे इसके अकॉर्डिंग लगाना है। सबसे शुरू में बताया था ना सर, कितने ही प्रेपोजिशन लगे हुए हो, मुझे पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, और पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर लगाते हैं, लेकिन यही अ नंबर ऑफ हो गया तो प्लूरल है सर, आर लगेगा। इस चीज का पता रखना। एवरीवन ऑफ द सिंगर्स, अरे मेरे भाई एवरीवन खुद सिंगुलर होता है सर। ये हमसे कैसे होंगे? जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं बता रहा हूं, आप ऐप के ऊपर जाइए, डेली क्विज अपलोड होती है, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें, आपको चीजें काफी आसान लगेगी। मैं बता रहा हूं, एवरीवन ऑफ द सिंगर्स इज टैलेंटेड, बोलना जरूरी है, बस इस चीज का पता रखना सर। ये और भी इंपॉर्टेंट, इधर देखो, ये जो एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी लिखा हुआ मिलता है ना आप लोगों को, ये अब एवरीबडी का मतलब भले ही सारे लोग हो जाए, सभी हो जाए, लेकिन होता सिंगुलर है सर। और यही रीजन है कि वर्ब भी कैसे लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब।
एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन। सिंगुलर होते हैं तो वर्ब कैसे लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब, ये पक्का पता रखना सर, पक्का। ये देखो ना, एवरीबडी इज इनवाइटेड टू द पार्टी, एवरीबडी आर नहीं होगा। अरे सर सभी को इनवाइट किया ना सर, सभी तो गणियारा हो जाया करे। अरे वे भले ही गणियारा हो जाओ, लेकिन फिर भी हम इसको क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। इस चीज का पता रखना, एवरीबडी इज इनवाइटेड टू द पार्टी, समबडी इज knocking at the door, nobody is ready for the exam, nobody will ever be। कि भाई साहब कोई भी तैयार नहीं है एग्जाम के लिए, कोई कभी होता भी नहीं है, कोई कभी होगा भी नहीं। बस एक बार बोल जाओ क्या लिखा हुआ है, एवरीवन इज वेटिंग फॉर द टीचर, हर कोई इंतजार कर रहा है टीचर का। चलो सर हमें यह पता चल गया। अब नेक्स्ट देखो, अगर खाली जगह से पहले दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ रखे हो, यहां पे काफी कुछ रामायण आएगी, थोड़ा पता रखना सर। खाली जगह से पहले दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ रखे हो तो ये पता रखना, ये प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी लगाओगे, प्लूरल वर्ब। अब मोहन लिखा हुआ है तो इज आएगा, मोहन एंड सोहन लिख दिया तो दो मिनक होगा, नहीं आर। ये देखो, रीडिंग इज माई फेवरेट हॉबी, लेकिन रीडिंग एंड राइटिंग हो गया सर, तो आर टू डिफरेंट थिंग्स के, दोनों ही दो अलग अलग चीजें हैं, तो ध्यान रख जो। चलो सर हमें यह पता चल गया, लेकिन 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 कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो दो नहीं एक को दिखाते हैं, भले ही वो दो है, वे दो नहीं है सर, वे एक ही है। ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी हो गया, राइस एंड करी भेड़ा जेमिया करा नहीं सर, हाथों का, तो यही तो है, राइस एंड करी हो गया, ब्रेड एंड बटर, नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज एंड विजडम, सम एंड सब्सटेंस, टाइम एंड टाइट। यहां पे भी इनको जब एक मान लिया जाए तब तो लगानी है सिंगुलर वर्ब, और इनको जब दो अलग अलग मान लिया जाए तब लगानी है प्लूरल वर्ब। अरे सर कई कहना चाहो अटी ने देखो, अगर वन एंटिटी है तब तो लगाते हो सिंगुलर वर्ब, लेकिन दोनों अलग अलग। सर कैसे, आपने बोला कि ब्रेड एंड बटर मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है सर, ब्रेड एंड बटर मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेड एंड बटर हाथ है जी मोला नहीं सर, सर मैं तो नहीं खाया कर, यूं नहीं, एग्जाम में आएगा उस हिसाब से पता रखो, आपके ब्रेकफास्ट की बात नहीं हो रही है, तो ब्रेड एंड बटर दोनों साथ में खाओगे तो इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। लेकिन किसी दुकानदार ने कहा कि हमारे यहां पे ब्रेड एंड बटर नहीं बेचा जाता है, तो भाई साहब ब्रेड एंड बटर दोनों ही अलग अलग भी तो बेच सको थे, तो वहां पे प्लूरल होगा, मुझे यहां पे ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर आर नॉट सोल्ड हियर, इस चीज का पता रखना सर। चलो सर हमें यह पता चल गया, नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूं वो इससे भी इंपॉर्टेंट है, इधर देखना। कोई भी दो चीजें हैं, कोई भी दो शब्द है, सब्जेक्ट है, एंड से जुड़े हुए हैं, इधर भी सब्जेक्ट है, इधर भी सब्जेक्ट है। चेंजेस क्या है मैं बता रहा हूं, सुनना। इसके पहले भी लगा हुआ है कोई भी डेटरमिनर, कोई भी क्या लगा हुआ है, डेटरमिनर और आर्टिकल। डेटरमिनर में ए एंड दी भी शामिल है, ये पता रखना। इस सब्जेक्ट से पहले भी आपको डेटरमिनर और आर्टिकल दोनों लगे हुए दिखे, अगर दोनों के आगे दोनों लगे हुए दिखे, इससे पहले भी है इससे पहले भी, अगर ऐसा है तो आपको ये मान के चलना है, आपको ये मान के चलना है कि ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग व्यक्ति है, और दोनों जैसे ही अलग अलग व्यक्ति हो गए तो मतलब दो अलग अलग मिनक है, तो फिर वर्ब तो मुझे कैसी लगानी पड़ेगी, प्लूरल। अरे सर कहना क्या चाहते हो, मैंने एक सेंटेंस बोला, सुनना, द प्रिंसिपल एंड द लाइब्रेरियन। अब देखो प्रिंसिपल सर और लाइब्रेरियन दोनों से पहले मैंने द लगा रखा है, प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल एंड द लाइब्रेरियन, दोनों से पहले मैंने द लगा रखा है, मतलब प्रिंसिपल सर अलग है, लाइब्रेरियन साहब अलग है, तो दो मिनक सब्जेक्ट की जगह माता एड़ा, तो प्लूरल वर्ब लगानी। लेकिन 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 इसी को मैंने क्या लिख दिया, पूरा माथा यहीं रखना सर, डेटरमिनर और आर्टिकल दोनों में से कुछ भी हो, प्लस सब्जेक्ट हो जाए,
एंड हो जाए, वापस ये सब्जेक्ट हो जाए, और फिर मुझे वर्ब लगानी है। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इधर देखना, अगर दोनों में से सिर्फ एक के ही आगे डिटरमिनर और आर्टिकल है तो मतलब है कि दोनों एक ही व्यक्ति है, दोनों एक ही व्यक्ति है। और दोनों अगर एक ही व्यक्ति है तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी? सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। अरे सर क्या कह रहे हो? बता रहा हूं, बता रहा हूं, लोड मत लो। इधर देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, माई टीचर एंड गाइड। अब देखो, एंड माई टीचर, ये टीचर एंड गाइड। दिक्कत कहां है? दिक्कत छोटी सी यहां पे, इधर देखना सर। टीचर, माई टीचर, देखो सिर्फ एक के आगे माई लगा रखा, माई टीचर एंड गाइड, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है जो मेरा टीचर भी है, मेरा गाइड भी है। सिंगुलर वर्ब लगानी है, इज वेरी स्ट्रिक्ट। माई टीचर एंड माई गाइड, इसका मतलब है मेरे टीचर साहब और मेरे गाइड साहब दोनों के दोनों बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? आर, प्लूरल हो गया ना। द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द शॉप, इसका मतलब हो गया एक ही आदमी है जो दुकान का ओनर भी है, जो दुकान का क्या है? मैनेजर भी है। तो ये पता रखना, द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द शॉप, द एक के आगे ही लगा रखा है, मैनेजर से पहले नहीं लगा रहा, एक ही व्यक्ति है। तो देखो क्या लगा रखा है? इज। द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द शॉप, दोनों के आगे लगा रखा है, मतलब दोनों ही अलग अलग व्यक्ति है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? आर। इधर देखो, हिज फादर एंड मेंटोर, मतलब पिताजी ही मेंटोर है, दोनों एक ही व्यक्ति है। तो मुझे क्या लगाना? इज। अरे सर पता ही नहीं चला, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, हिज फादर एंड हिज मेंटोर, हिज लगा हुआ है यहां पे, फादर हिज मेंटोर, मतलब पिताजी और मेंटोर दोनों अलग अलग व्यक्ति है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? आर, बोलना जरूरी है। द सिंगर एंड कंपोजर ऑफ द सॉन्ग इज फेमस, क्योंकि द सिंगर एंड कंपोजर, द देखो एक की जगह ही आ रखा है, दोनों की जगह नहीं है। तो मुझे इज लगाना है, वही आदमी है, द सिंगर एंड द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग। तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है सर, समझ में आया है। अब चीज सुनना, ये पक्का पता रख लो, भले ही ईच एंड ईच मिल जाए, भले ईच एंड एवरी मिल जाए, भले एवरी एंड एवरी मिल जाए, एवरी एंड एवरी कुछ भी हो जाए, एवरी एंड ईच हो जाए, कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, इस चीज का पता रखना। हमेशा कौन सी वर्ब लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी, भले ही ये एंड से जुड़ रखे हो। सर क्या कहना चाहते हो? इधर देखो ना, ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो भले ईच एंड एवरी स्टूडेंट हो जाए, हैज पास्ट होगा। ईच एंड ईच बॉय एंड ईच गर्ल भले ही हो, लेकिन मुझे इज लगाना है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इंपॉर्टेंट होगा, इस चीज का पता रखना। जैसे एवरी मैन एंड एवरी वुमन, ये वुमन यहां पे लिखा हुआ है, एवरी मैन एंड एवरी वुमन, भले ही ये मैन एंड वुमन अलग, लेकिन एवरी से जुड़े में सिंगुलर वर्ब आएगी, डिजर्व्स आएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको दिखेंगे सर। एवरी बॉय एंड गर्ल, वॉज आएगा, वर नहीं आएगा, ये पता रखना। मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अरे सर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे? 2 और 2 4 होते हैं, 5 और 10 15 होते हैं, इस तरीके की कुछ भी हो। तो इधर देखो ना, 2 and 2 is 4, 5 + 10 is 15, या मेक्स भी आ सकता है। इधर देखो, देयर वाले केस में क्या होगा? जो वर्ब लगाते हैं वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इधर देखना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो वर्ब भी कैसे आ जाएगी? प्लूरल। इधर देखो ना, देयर खाली जगह अ किंग, एक ही राजा था तो देयर वाज अ किंग। देयर खाली जगह 5 फ्रेंड्स, कितने दोस्त थे? 5, तो 5 बहुवचन हो गया तो देयर वर। देयर खाली जगह अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अणुता स्टूडेंट्स, प्लूरल हो गया ना सर, अणुता स्टूडेंट्स। तो मुझे आर लगाना पड़ेगा, इज नहीं लगेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है सर। छह बात, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग। एक और इंपॉर्टेंट सी चीज है, इधर देखना, ये मैं लिख के बताता हूं। इधर देखना, मैंने आप लोगों के सामने लिखा
नन बट और नथिंग बट, नन बट और नथिंग बट। इसके साथ में जो नाउन होता है वर्ब, इसके अकॉर्डिंग लगती है। ध्यान रखना, नन बट और नथिंग बट, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे लगा दोगे, सिंगुलर। ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे लगा दोगे, प्लूरल वर्ब। अरे सर क्या कहना चाहते हो, बता रहा हूं, इधर देखो ना। नन बट अ बॉय, खाली जगह हियर। अरे भाई साहब, एक लड़के को छोड़ के यहां पे कोई भी नहीं है, एक लड़के को छोड़ के यहां पे कोई भी नहीं है, मैंने ऐसा कहा तो अ बॉय इज हियर। नन बट 5 बॉयज, प्लूरल हो गया, आर देयर। नथिंग बट ट्रीज, ट्रीज प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, आर हियर। इस चीज का पता रखना। अब दो चीजें और है, इधर देखना। अगर आपको लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले, मोर देन प्लस सिंगुलर नाउन, मोर देन प्लस सिंगुलर नाउन, तो हमेशा पता रखना मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी है। कौन सी वर्ब लगानी है, सिंगुलर वर्ब। लेकिन यही आपको लिखा हुआ मिल जाए मोर प्लस प्लूरल नाउन, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन प्लस वन, तब मुझे लगानी पड़ेगी प्लूरल वर्ब। क्या लगानी पड़ेगी, प्लूरल वर्ब। अरे सर क्या कहना चाहते हो, पता ही नहीं चला। इधर देखना, मैंने ये लिखा मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट होगा, मोर देन वन स्टूडेंट इज, लेकिन यही मैंने लिख दिया मोर स्टूडेंट्स देन वन आर एब्सेंट होगा। क्या होगा सर, आर एब्सेंट। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चला है, समझ में आए। इधर देखो ना क्या लिखा हुआ, मोर देन वन टीचर, वन टीचर तो हैज कंप्लेंट, मोर स्टूडेंट्स देन वन वर, मोर प्लेयर्स देन वन आर। जब पहले प्लूरल हो तो मुझे कौन सी वर्ब का यूज करना है, प्लूरल वर्ब का। इस चीज का पता रखना सर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चला होगा, समझ में आया होगा। यहां पे मुझे एक छोटी सी चीज और बतानी है, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना। कुछ एक कलेक्टिव नाउन्स होते हैं सर, क्या लिखा मैंने, कलेक्टिव नाउन। अरे सर कलेक्टिव नाउन से आप क्या कहना चाहते हो, जो ग्रुप को दर्शाए। किसको दिखाता है, ग्रुप को। मतलब वो नाउन है जो एक आदमी को नहीं दिखाता। आपको कहीं पे लिखा हुआ दिखे टीम, आपको लिखा हुआ दिखे जूरी, जजेस का जो ग्रुप होता है जूरी बोलते हैं, टीम हो गया। आपको कहीं पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का जो ग्रुप है उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। आपको कहीं पे कमिटी लिखा हुआ दिखे, तो ये पता रखना, ये जो सारे के सारे मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, ये अच्छी ने देख जो सर, ये जो लिखे हुए, अगर ये इनके मेंबर्स डिवाइडेड हो जाए, मेंबर्स क्या हो जाए अपने आप में डिवाइडेड, तब तो मुझे प्लूरल मानना है। और उनके लिए जो प्रोनाउन लगा हुआ रहेगा वो प्रोनाउन भी दे देम देयर लगा हुआ रहेगा, क्योंकि गणारा मिनक है नहीं सर, अलग अलग है। लेकिन ये सब अनडिवाइडेड हो जाए, अनडिवाइडेड का मतलब होता है कि सबका एक ही मत है सर। और जैसे ही सबका एक मत है, अरे सर तो सबके सब सिंगुलर होंगे ना सर, भले ही कितना ही मिनक हो, सिंगुलर। और इनके लिए आपको प्रोनाउन भी लिखा हुआ मिलेगा, इट इट्स। क्या लिखा हुआ मिलेगा, इट इट्स। इससे आपको आइडिया लगेगा सर। हाँ, ये सारे के सारे आपके सामने लिखा हुआ, जैसे जूरी है, जैसे टीम है, जैसे पार्लियामेंट है, कमिटी है, क्राउड है, कैबिनेट है, फैमिली है, ऑडियंस है। डिवाइडेड और अनडिवाइडेड का पूरा के पूरा मामला है। यहां पे देखना, जब वो एक फॉर्म, एक पूरी की पूरी मिला के एक है तो सिंगुलर वर्ब लगानी। इधर देखो, अ टीम खाली जगह बीन फॉर्म्ड। अरे भाई साहब टीम बना दी गई है, टीम बना दी गई है, तो टीम जो है उस पूरी टीम को साथ में फॉर्म किया गया ना, तो द टीम हैज बीन फॉर्म्ड। अ फैमिली इज द बेस ऑफ सोसाइटी, इंडियन टीम इज द बेस्ट, पूरी टीम को हम बेस्ट कह रहे हैं।
द ज्यूरी खाली जगह कंसीडरिंग देयर जजमेंट। यहाँ पे जजेस का जो ग्रुप है 5 जजेस का, कोलिजियम करके सुन रखा होगा ना, मान लो ग्रुप्स है, वो बैठे हैं, कोई डिसीजन लेने वाले हैं नए जज के ऊपर, तो उन्होंने अपना डिसीजन, तो उनके ग्रुप को जूरी कहा जाता है, तो सभी अपना अलग अलग डिसीजन सपोज ले रहे हैं, इसीलिए तो देयर लगा हुआ है, तो मुझे आर लगाना है। अब सभी ने मिल के मान लो उस डिसीजन को कंसीडर कर रहे हैं, इट्स लगा हुआ है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा। एक इसका थोड़ा सा आप लोगों को पता रखना है सर। एक और है, ये जो आपके सामने लिखे हुए, अगर आपको कहीं पे भी द रिच लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले, द रिच का मतलब होता है सारे अमीर लोग, द पुअर का मतलब क्या होता है सारे गरीब लोग, द मीक का मतलब सारे भोले भाले लोग, द ब्रेव का मतलब सारे बहादुर लोग, द वीक का मतलब सारे कमजोर लोग, द ऑनेस्ट का मतलब सारे ईमानदार लोग, इन सब के साथ मुझे प्लूरल वर्ब का यूज करना है, बस इससे ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाना। किसका यूज करना है, प्लूरल वर्ब का। मैंने बोला द rich are not helping the poor, the rich are not helping the poor। इसका मतलब हो गया कि जो सारे के सारे अमीर लोग हैं वो सारे के सारे गरीब लोगों की क्या नहीं कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर की जगह पे इज मत कर देना, ये पता रखना सर, 100% पता रखना। अब यहाँ तक जो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया है सर, वो आपको पूरा के पूरा पढ़ के रखना है, या इस टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को इनकी जो पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएगी। अभी तक मैंने कुछ एक पिछले वाले क्लासों की नहीं करी थी क्योंकि मैं बुक में बिजी था, तो आज कल में मैं टीम को बोल के वो मैं करवा दूंगा, तो वो चीज़ हो जाएगी सर। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इधर देखना आप, इनको लेक्चर्स को आप बार बार देख सकते हैं, आपको इससे आइडिया लग जाएगा। आप यही चीज़ आपको नोट्स के रूप में आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगी। अब जैसे जो सारी रामायण मैंने आप लोगों को समझाई है सर, अरे सर इसको रामायण मत बोलो सर, हाँ जो मैंने आप लोगों को ये पूरा का पूरा समझाया, ये पूरा बुक के अंदर आपको टॉपिक यूं के यूं दिखेगा, हूबहू सर। 2 पेजेस में खत्म कर रखा, 2 से 3। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, इधर देखो नाउन प्रीपोजिशन नाउन वाली पूरी रामायण है, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाली है, 1/3 ऑफ वाली सारी की सारी रामायण है। ये टेबल हो गई 1 ऑफ 2 ऑफ, ये देखो यहाँ पे ब्रेकफास्ट सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट वाली सारी ईच एंड एवरी वाला देखो सब कुछ बता रखा है, सब कुछ अमाउंट, डिस्टेंस, वेट, टाइम। 2 से 3 पेजेस के अंदर इस टॉपिक को मैंने पूरा के पूरा खत्म कर रखा है। तो आप बुक में से यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब इस पे भले ही सर लिखा हुआ एलडीसी का बजरंग बाण है, लेकिन ये राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इस चीज़ का पता रखना। एग्जाम में आपको इसमें से क्वेश्चंस दिखेंगे, ये पता रखना। जो लोग इंग्लिश को बिल्कुल शुरू से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, एलडीसी वाला नहीं, इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, जो राजस्थान के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जीरो से अगर चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, तो इसके अंदर मैंने सब कुछ बता रखा है। काफ़ी क्लासें हो रखी है, अभी भी लाइव चल रहा है, आप इससे भी जुड़ सकते हैं सर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसा पढ़ा रहा हूँ, वो आप लोगों को समझ में आ रहा है, पता चल रहा है। आपको क्लासें कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ सजेशंस हो, कुछ फीडबैक हो, वो भी ज़रूर दें सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।